हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। जो लास्ट टाइम था हमने तब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर देखी थी। हमने 6 अलग अलग इमेजेस देखी, कुछ एक रूल्स देखे हमने इमेज फॉर्मेशन के, कि अगर लाइन पैरेलल आ रही हैं तो फोकस में मिलेंगी, फोकस से जा रही हैं तो पैरेलल हो जाएंगी, इन्फिनिटी से आ रही हैं तो पैरेलल हो जाएंगी, सी से जा रही हैं तो आपकी रिवर्सिबिलिटी को ओबे करेंगी। आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। देखो, ये मेरा कन्वेक्स मिरर है और हमें एक बात पता है कि कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो अवे फ्रॉम सेंटर होता है। तो इसका सेंटर इधर होगा, ये सेंटर इसका, ये फोकस इसका है इस तरफ। तो इस तरफ आप चाहे इमेज कहीं पर भी रख लें, मैं भी दिखा भी रहा हूँ। देखो, लेट अस सपोज जैसे ये था ऑब्जेक्ट, मान लो इसके बिल्कुल इक्वल, मान लो ये एफ थी, मान लो ये आर थी, तो मैंने इस तरफ आर डिस्टेंस से इस तरफ रख दिया थोड़ा सा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फर्स्ट रे आई मेरे पास में, आगे टकराई, इधर चली गई, इधर जाएगी तो पीछे बढ़ाऊंगा, आगे चली जाएगी। ये एक रे आई मेरी और यहाँ से मान लीजिए सीधा टकरा करके पैरेलल होगी, इसका मतलब इसे आगे बढ़ाऊंगा तो फोकस में से जाएगी। अब ये दोनों रे जहाँ पर भी आपकी मिलेंगी पैरेलल वाली को आगे बढ़ाने के बाद, वहाँ पर आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई, आपकी इमेज हो गई। और ये इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन, मान लो ये मेरा पोल है वी की बजाय पी, मान लो ये मेरा पोल है, तो बिटवीन पी एंड एफ बनी है। ठीक है। केस 2 देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब इसमें हमने सी और एफ के बीच में रख दिया। सेम, एक रे आई आ करके पैरेलल थी, टकराई, फोकस में से चली जाएगी। ठीक है ना। दूसरी रे टकराने के बाद पैरेलल हो गई है, इसका मतलब ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ये दोनों कहाँ बनी, फिर से यहाँ मिल गई। अब चाहे तो तीसरी रे को रिवर्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, ऐसे गई और इधर आ गई सी में से, ये भी यहीं मिल गई। इमेज फिर से कहाँ बनी है, बिटवीन, अगेन इसको पी मान लो, पी एंड एफ, ये भी इमेज पी एंड एफ थी। चलो, ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड वी ले आए, वी की बजाय आप चाहे पी मान लो, वी मान लो, कोई नहीं, रख दिया इनके बीच में। फिर से इमेज मेरी कहाँ बनी, बिटवीन वी एंड एफ। अब मैं एफ पे ले गया, फिर से मेरी इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन वी एंड एफ। अब मैं एफ से भी परे ले आया, मान लीजिए, सॉरी सी पे रख दिया, मान लीजिए सी पे ले गया, तो फिर से मेरी इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन वी एंड एफ। क्या मेरी इमेज रियलिटी में बन रही है? अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी रे एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं, बल्कि हमने पीछे बढ़ा करके मिलाया है। इसका मतलब है कि कन्वेक्स मिरर के केस में पहली बात तो मेरी जो इमेज बनेगी हमेशा ही वो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। दूसरी बात क्या है, जो भी इमेज हमारी बनेगी कन्वेक्स मिरर के केस में वो हमेशा स्मॉल इन साइज होगी, डिमिनिश्ड होगी, आपको दिख भी रहा है। तीसरी, हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए ध्यान रखना है कि जो इमेज है हमारी वो हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, हमेशा ही पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है ना। ये थी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब हम देखेंगे कार्टेजियन साइन कन्वेंशन। बहुत ज़रूरी है, आप ये मान करके चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। इनको मैं समझाने के लिए एक सेकेंड। अब देखिए, कार्टेजियन साइन कन्वेंशन देखते हैं। ये जो साइन कन्वेंशन है ये हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए क्या है, पहला साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मतलब कितनी भी डिस्टेंस आप मेजर कर लें वो सारी की सारी आपको पोल से मेजर करनी। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेस आ रही हैं उन सबको हम पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। जो भी डिस्टेंसेस हम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डिस्टेंसेस हमें नेगेटिव लेंगे। इसके अलावा एक और है, ठीक है ना, 3, 4, 5 और एक और है। एंगल्स मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस आर टेकन एज पॉजिटिव।
while in clockwise sense are taken as नेगेटिव। ठीक है ना, एंगल की बात करते हैं। अब चलो ज़रा देखते हैं ये है क्या कार्टेजियन। देखिए दो तरह के आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक होता है कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेजियन कोऑर्डिनेट तो अगर आइडिया दूं तो एक्स वाई की फॉर्म में लेते हैं आप, पोलर कोऑर्डिनेट को हम क्या लेते हैं, एंगल की फॉर्म में लेते हैं। हल्का सा आइडिया है बस। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, हमें पता है कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी है तो हमें एक रेफरेंस फ्रेम चाहिएगा और उसका एक रेफरेंस पॉइंट चाहिएगा। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए मेरा कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ये है एक्स और ये है वाई। अब क्या कह दिया कि ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल, और हमें पता है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, ओरिजिन से। और कार्टेजियन साइन कन्वेंशन क्या कह रहे हैं, जितनी भी डिस्टेंसेज है सारी पोल से मेजर करनी है। इसका मतलब है मिरर का पोल कहाँ रखा होना चाहिए, इस ओरिजिन पे। तो मैं यहाँ एक मिरर रख देता हूँ, ये रख दिया मिरर, ये मिरर का पोल है और ये ओरिजिन पर है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। अब जिसको ये बात समझ में आ गई उसके लिए अब कुछ नहीं बचा है। कैसे नहीं बचा, देखो ओरिजिन से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब एक बात बताओ, इस तरफ क्या है आपका नेगेटिव एक्स, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ एक्स। इस तरफ क्या है आपका पॉजिटिव ऑफ एक्स। ऊपर क्या है आपका पॉजिटिव ऑफ वाई। नीचे क्या है आपका नेगेटिव ऑफ वाई। अब देखो ये वाला डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अब एक सीधी सी बात देखो, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस की डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, अपने आप ही होंगी, क्योंकि अगर मैंने ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो इसकी हाइट कहाँ चली गई, ऊपर की डायरेक्शन में। पॉजिटिव कौन है, वाई। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नीचे रख दिया तो ये तो पॉजिटिव आना ही था। कोई ऑब्जेक्ट नीचे रख दिया तो ये नीचे की तरफ चला गया, नीचे तो वाई नेगेटिव तो नेगेटिव। अब इस लाइन को और समझते हैं, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब चलो जरा इसको भी देखते हैं। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से मान लीजिए मेरी रे गई मिरर से टकराई, ये है डायरेक्शन इंसिडेंट रे की, इस तरफ जा रही है। अगर इस तरफ जा रही हैं, इस तरफ जा रही है तो x क्या है मेरा पॉजिटिव है, तो डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगी। और अगर मेरी रेज इस तरफ जा रही हैं अपोजिट टू, इस तरफ x क्या है मेरा नेगेटिव है, तो डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी मेरी नेगेटिव हो जाएंगी। अब याद रखने के लिए हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो याद रखना चाहें तो ये तो ऊपर वाली तो याद होगी, कोई बात नहीं। अब जो भी मिरर है आप याद रखना, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप चलोगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव एक्स है, तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड सारी नेगेटिव होंगी डिस्टेंसेज, और राइट हैंड साइड सारी क्या होंगी पॉजिटिव होंगी। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि अगर आप राइट हैंड साइड हैं तो सारी की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव ले जाएंगी, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड हैं तो सारी की सारी डिस्टेंसेस क्या ली जाएंगी नेगेटिव ली जाएंगी। कार्टेजियन साइन कन्वेंशन बड़े अच्छे से आप लोगों को बेटा समझ में आने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली कर पाओगे। अब एक छोटा सा मतलब मेरी तरफ से आप लोगों को एक सजेशन है कार्टेजियन साइन कन्वेंशन को लेकर के, कि आप किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कार्टेजियन साइन कन्वेंशन जो है वो सबसे लास्ट में पुट करना, लास्ट स्टेप पे पुट करना। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी एक छोटा सा हम डेरिवेशन करेंगे उसमें भी दिखाऊंगा, और आगे हम मिरर फॉर्मूला करेंगे उसमें भी बताऊंगा। लास्ट स्टेप पे आपको पुट करने हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, जब वैल्यूज़ पुट करने लग जाओ लास्ट स्टेप। अब देखते हैं, अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। चाहे मिरर कौन सा भी हो, कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन निकालने का मेथड जो है वो सेम है, ठीक है ना। देखिए सिर्फ रे डायग्राम बदलेगा। अब मान लीजिए मुझे एफ और आर के बीच के रिलेशन चाहिए, तो मान लेता हूँ मैं कि ये मेरा कनकेव मिरर है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, ये हो गया है पोल। मुझे फोकल लेंथ चाहिए, तो मुझे कोई ऐसी फॉर्मेशन चाहिएगी इमेज की जिसमें फोकल लेंथ आए, और सबसे आसान है कि रेज को मैं इन्फिनिटी से मान लेता हूँ। तो मैंने मान लिया है यहाँ पर कि जो मेरी रेज हैं वो इनफाइनाइट से मिरर से टकराई,
और टकराने के बाद इधर फोकस में से निकल गई, ये मेरा फोकस है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक नॉर्मल डाल लेता हूँ, और जैसा कि आप सभी को पता ही है नॉर्मल तो हमेशा सेंटर के बीच से जाएगा, तो ये मान लीजिए मेरा कोई नॉर्मल हो गया है, ये मेरा सेंटर है। अब ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। रेज के साइन जरूर बनाएंगे किस डायरेक्शन में जा रही है। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएगी दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बराबर हैं। अब यहाँ पर देखो, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ये देखो, अब ये इस तरह से एक पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्ट करिए दूसरी पैरेलल लाइन है, ये पूरा एंगल कितना बन रहा है 2i, तो ये भी कितना बनेगा 2i, तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा 2i, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल लेता हूँ, नेमिंग कर दे इसकी, मान लीजिए ये है कोई पॉइंट ए और ये है कोई पॉइंट बी। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर देखिए, एक बात हमें ध्यान रखनी है जो हमारे नोटिस में होनी चाहिए, वो क्या है, वी आर स्टडिंग पैराक्सियल रे, पैराक्सियल ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं हम। और पैराक्सियल रेज क्या होती हैं, जो बहुत ही नज़दीक होती हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। चलो ज़रा देखते हैं अभी। अब देखो यहाँ पर ए बी और एफ जो है मेरे पास में एक मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए एफ एंड बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए टेंजेंट थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट थीटा तो 2i हो गया, क्या हो जाएगा, टेंजेंट 2i हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाई बेस कितना हो जाएगा यहाँ से एफ बी। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब अगली ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी, टेंजेंट इसमें एंगल कितना है आई, किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाई बेस क्या हो जाएगा सी बी। अब हम पैरेक्सियल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये रे बहुत ही नज़दीक है मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के, इसका मतलब ये जो एंगल्स हैं ये वेरी वेरी स्मॉल हैं, फॉर आई एंड 2i टू बी वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो टेंजेंट 2i मेरा नियरली इक्वल किसके हो जाएगा 2i के, और टेंजेंट i मेरा नियरली इक्वल किसके हो जाएगा i के। और अगर ये बहुत ही नज़दीक है तो मेरा ये जो b और p का डिस्टेंस है, ये जो मेरा परपेंडिकुलर है बिल्कुल p के नज़दीक गिरेगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एफ बी मेरा नियरली इक्वल है किसके, बी पी के, साथ में सी बी मेरा नियरली इक्वल है किसके, मेरा सी पी के, ठीक है ना। ये सारी जो सारी वैल्यूज़ हैं मैं इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देता हूँ। तो देखिए टेंजेंट 2i तो मेरा किसके बराबर हो गया 2i के, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एफ बी मेरा किसके बराबर हो गया बी पी के। ओके, ये इक्वेशन मान लो 3 आ गई। अब 4 में टेंजेंट आई तो मेरा किसके बराबर हो गया आई के, इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाई सी बी मेरा किसके बराबर हो गया सी पी के, तो ये आ गया सी, इक्वेशन 4 आ गई। अब देखो इक्वेशन 4 को मैं 3 में यूज़ कर सकता हूँ, आप यहाँ लिख देना ऑन यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो क्या बनेगा देखो 2 इन 2 में आई की जगह रख दिया मैंने ए बी अपोन में सी पी इज इक्वल्स टू ए बी अपोन में बी पी, ए बी से ए बी कट गया, मेरे पास में क्या बन गया 2 इन 2 में 1 बाई सी पी इज इक्वल्स टू 1 बाई बी पी। चलो अब ज़रा इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। मैंने कहा ना बेटा वैल्यूज़ लास्ट स्टेप में पुट करेंगे ताकि हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में कोई गड़बड़ ना हो। देखो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं फोकल लेंथ, सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं रेडियस। तो मेरा जो एफ पी है वो किसके बराबर है फोकल लेंथ के, और सी पी है वो किसके बराबर है रेडियस के, और दोनों ही किस तरफ है मेरी, दोनों ही लेफ़्ट साइड पे हैं, और हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड के साइन क्या होते हैं नेगेटिव, रख देते हैं, चलो रख दिया। 2 टाइम्स ऑफ 1 ओवर सी पी, ये क्या आ जाएगा आर विद नेगेटिव, नेगेटिव ऊपर लगा दिया, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1 ओवर बी पी क्या है एफ, मैं कुछ गलत लिख गया, एफ बी नियरली इक्वल टू बी पी नहीं, एफ पी होना चाहिए यहाँ पर, एफ पी, यस एफ पी आएगा।
तो जहाँ पर भी ये BP मैंने लिखा है इधर FP होना चाहिए, सॉरी FP और FP, ठीक है ना, FB नियरली इक्वल्स टू FP, ठीक है, ओके, CB नियरली इक्वल्स टू CB। अब ठीक है, ओके, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 2/r मेरा किसके बराबर हो गया, 1/f के, या मैं कह सकता हूँ f मेरा किसके बराबर हो गया, r/2 के। तो ये जो है मेरे पास में ये क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए मिरर, ठीक है ना, ये मिरर के लिए आ गया मेरा रिलेशन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।